दोस्तों, पिछले कई दिनों से एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है जो यकीनन आपने भी देखा होगा। जिस वीडियो के अंदर एक शख्स है जो सद्दाम हुसैन की शक्ल का है और लोग उसके बारे में कह रहे हैं कि सद्दाम हुसैन जिंदा है, कि सद्दाम हुसैन वापस आ गया है। तो ये बात तो हम सब जानते हैं कि सद्दाम हुसैन जिस सफर पर गए हैं न वहां से कोई आज तक लौटा है, न वहां से वापस लौटना मुमकिन है। तो आज हम इसी पर बात करेंगे कि सद्दाम हुसैन को जिस तरीके से शहीद कर दिया गया उसकी क्या वजह रही, और अगर सद्दाम हुसैन कुवैत के बजाय इसराइल पर हमला करता तो क्या होता। अगर हम इस पर बात करें कि सद्दाम हुसैन शहादत तक कैसे पहुंचा, उसको उसकी अकड़ कैसे तबाही तक ले गई, तो ये बहुत लंबी दास्तां है। मुख्तसरन हम ये कह सकते हैं कि सद्दाम हुसैन ने जो अपने हमसाए अरब ममालिक पर अमेरिका के इशारों पर हमला किया था, वही हमला उसके लिए बर्बादी और तबाही साबित हुआ। अगर हम वो तारीख या उस वक्त की खबरें पढ़ते हैं कि अमेरिका ने कुछ लोगों को खुफिया तौर पर इराक के अंदर अपनी एम्बेसी में भेजा, उसमें कुछ औरतें थीं, उन्होंने सद्दाम हुसैन को ये बावर करा दिया कि कुवैत इराक का तेल चोरी कर रहा है, जो कि बिल्कुल गलत था। लेकिन सद्दाम हुसैन को उस वक्त ऐसी सनक थी कि वो कुवैत पर चढ़ दौड़ा और दूसरे अरब ममालिक को भी वो धमकियां देने लगा, और अमेरिका की ये चाल कामयाब रही। अमेरिका का ये तीर ऐसा था जो सही निशाने पर लगा, और अमेरिका ने इस तीर से कई निशाने बनाए। पहला निशाना तो यही था कि सद्दाम हुसैन की बर्बादी, और दूसरा निशाना ये हुआ कि आज तक भी अमेरिका अरब ममालिक में फौजी कुव्वत के साथ पड़ा हुआ है, अरब ममालिक के तहफ़्फ़ुज़ के नाम पर, जो आज मुसलमानों के गले की हड्डी बन गया है। लेकिन उस वक्त अमेरिका ने अरब ममालिक को ऐसा महसूस कराया कि मैं तुम्हारा मुहाफिज हूँ, मैं मुखलिस हूँ, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तो अरब ममालिक भी उसके जाल में आ गए और उसको इजाज़त दे दी कि आप हमारे यहाँ अपनी फौज उतार सकते हो। तो उसी फौज से अमेरिका ने सद्दाम हुसैन का भी मुकाबला किया, उसको शिकस्त दी, और अरब ममालिक पर भी नजर रखने लगा कि ये इसराइल के खिलाफ कोई साजिश तो नहीं कर देंगे। दोस्तों, हमारे जहन में यहाँ एक सवाल आता है, मैंने इस पर बहुत सारे लोगों को बात करते हुए भी देखा है कि सद्दाम हुसैन पर जिस तरह की सनक सवार थी और जिस तरीके से वो बात करता था, वो धमकियां देता था, और जितना ताकतवर उसको समझा जाता था फौजी लिहाज से, अगर वो इसराइल पर हमला कर देता तो क्या होता। अगर सद्दाम हुसैन इसराइल पर कुछ हमला कर देता तो यकीनन वो इस्लामी दुनिया का ऐसा हीरो बनता जिसको जमाना पूजने को तैयार होता, और इसकी वजह से वो अरब ममालिक और पूरी उम्मत मुस्लिमा का हीरो बन जाता और लोग उसको अपना खलीफा समझने के लिए तैयार होते। और आज जो मुसलमानों की गल्फ कंट्रियां हैं जो माली और पैसे के एतबार से बहुत मजबूत हैं, ये जो बेबस नजर आती है, अगर सद्दाम हुसैन उस वक्त इसराइल पर हमला करता तो ये तमाम ममालिक सद्दाम हुसैन के साथ खड़े होते। अमेरिका या किसी दूसरे ताकतवर मुल्क की ये हिम्मत नहीं होती कि वो गल्फ कंट्रियां और अरब ममालिक को आंख दिखा सकता था। लेकिन बदकिस्मती थी सद्दाम हुसैन की कि उन्होंने अपने ही भाइयों पर हमला किया, जिसका नतीजा आज तक उम्मत मुस्लिमा भुगत रही है। मैंने इस पर बहुत सारे लोगों को बात करते हुए देखा है कि काश सद्दाम हुसैन इसराइल पर हमला करता, लेकिन वो काश थी जो उसी के साथ दफन हो गई। रही बात इसकी जो आजकल वीडियो वायरल हो रहा है, तो जाहिर है कि सद्दाम हुसैन तो हो नहीं सकता, क्योंकि जो शख्स भी उस सफर पर एक मरतबा गया है वो वापस पलट करके नहीं आया है। रही बात इसकी कि सद्दाम हुसैन अपने पीछे ऐसे बहुत सारे जख्म छोड़ गया जिनको उम्मत मुस्लिमा आज तक चाट रही है। पहला जख्म तो यही था कि उसने अपने हमसाए अरब ममालिक पर ही हमला कर दिया। दूसरा जख्म ये था कि उसको जिस तरीके से शहीद किया गया अमेरिका की तरफ से, वो भी उम्मत मुस्लिमा पर एक दाग था। तीसरा जख्म ये था उम्मत मुस्लिमा के लिए कि उसने कुवैत के बजाय इसराइल पर हमला क्यों नहीं किया। दोस्तों, आप इस चीज को किस तरह देखते हैं कि सद्दाम हुसैन को इसराइल पर हमला करना चाहिए था, कि सद्दाम हुसैन अपने बाद बहुत सारे जख्म ऐसे छोड़ गया है जिनको उम्मत मुस्लिमा आज भी चाट रही है, कि उनका भुगतान आज भी भर रही है। आप इस चीज को किस तरीके से देखते हैं, जरूर अपनी राय कमेंट में दें, और इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब